देखिए, अनुसूचित जाति या दलित समाज के जितने प्रोग्राम्स होते हैं, उनमें आपको एक चेहरा दिखाई पड़ता है, जो होर्डिंग में फ़ोटोज़ होते हैं, तो वो चेहरा है छत्रपति शाहू जी महाराज का। इसका कारण क्या है, क्या कहानी है इसके पीछे, मैं थोड़ा विस्तार में आपको आज बताऊँ। जिस समय छत्रपति शाहू जी महाराज ने राज्य सँभाला, तो उन्होंने बड़ी बारीकी से अवलोकन किया कि मेरे राज्य के अंदर जो कर्मचारी हैं, उनमें से 50% से भी ज़्यादा लोग वो गैर दलित हैं, अर्थात स्वर्ण बिरादरी से हैं। तो उन्होंने सभी को समानता के अधिकार के तहत 50% आरक्षण लागू कर दिया कि राज्य के तमाम जो कर्मचारी होंगे, उनमें हर पद पर 50% वो लोग काम करेंगे जिनको हमने अस्पृश्य माना है या छुआछूत का व्यवहार किया है। इससे बहुत सारे ऊंची जाति के लोगों की नौकरी जाने का खतरा पैदा हो गया, लेकिन वो अड़े और उन्होंने अपनी बात को सिद्ध करके दिखाया। तो एक बड़ी क्रांतिकारी घटना मैं इस बारे में ज़िक्र करूँगा कि उनके जूते साफ़ करने वाला गंगाराम काम्बले, उनका जो सेवक था, उन्होंने कहा कि कितने दिनों से तुम ये काम करते आ रहे हो? तो सालों बीत चुके थे। उन्होंने कहा कि क्या तुम्हें कभी लगता नहीं कि तुम्हारे जीवन का स्तर तो बड़ा थोड़ा अच्छा होना चाहिए? कि सर, सोचता तो हूँ, लेकिन ऐसा मौका मुझे कहाँ मिलेगा। बोले, तुम एक काम करो, भाऊ सिंह रोड पर एक चाय की दुकान चलाओ, लोग चाय पिएंगे, सामाजिक समरसता बढ़ेगी और तुम्हारे हाथ की चाय पीकर लोग धन्य होंगे। तो कभी कभार उन्होंने उसके हाथ की बनी हुई चाय पी थी, तो वो स्वाद उनको अच्छा लगा था। उन्होंने ये राय दी, लेकिन गंगाराम काम्बले ने ये मना कर दिया कि मेरे हाथ की चाय कौन पिएगा हुजूर, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। बोले, तुमसे जितना मैंने कहा उतना काम करो। और उन्होंने चाय की दुकान खोलने के लिए गंगाराम काम्बले को पैसा दिया। दुकान खुल गई, लेकिन दुकान खुलने के बाद जो है, पता लग जाता है लोगों को ये किस व्यक्ति ने, किस जाति के व्यक्ति ने ये दुकान खोली है। लोग मजाक उड़ाते थे और जो है कोई उसकी दुकान पर चाय पीने के लिए नहीं आता था। इस तरह से 2 दिन गुजरे। तीसरे दिन शहर में मुनादी करा दी गई, एक अनाउंसमेंट करा दिया गया कि छत्रपति शाहू जी महाराज गंगाराम काम्बले की दुकान पर चाय पीने आ रहे हैं। तो ये बात जो थी, ये खबर जंगल में आग की तरह फैल गई और बाकायदा शाहू जी महाराज अपने काफिले के साथ दुकान पर पहुँचे और पहुंचकर बैठे और गंगाराम काम्बले से कहा, चाय पिलाओ। तो गंगाराम काम्बले ने एक चाय बनाने की कोशिश की। उन्होंने कहा कि जितने लोग हमारे साथ आए हैं वो सब चाय पिएंगे। ये दृश्य इतना अजीब दृश्य हो गया कि लोग दौड़ दौड़ कर ये देखने आने लगे, एक राजा दलित के हाथ की बनी हुई चाय पिएगा, क्या ये संभव है? तो ऐसे लोग जिनको ये सपना लगता था, जो बेचारे दलित थे और सताए हुए लोग थे, वो भागे दौड़े चले आ रहे थे नंगे पांव और सब इस दृश्य को अपनी आंखों से देखना चाहते थे कि यार, ये क्या होने वाला है? क्या सचमुच हमारा समय वापस आ जाएगा? क्या सचमुच हम भी इंसान गिने जाएंगे? और लोग रो रहे थे, एक दूसरे को ढांढस बंधा रहे थे, लोग गले मिल रहे थे और शाहू जी महाराज की जय, शाहू जी महाराज की जय, ये नारे वहाँ गूंज रहे थे। और बाकी लोग मुंह एक तरफ करके कि राजा बिल्कुल धर्म भ्रष्ट हो गया है ना। तो शाहू जी महाराज ने चाय की चुस्की लेते हुए कहा, गंगाराम काम्बले, तुमने अपनी दुकान पर कोई बोर्ड नहीं लगाया, अपना नाम नहीं लिखा। तो उन्होंने कहा कि हुजूर, अगर नाम लिख दिया तो लोग मेरी दुकान की तरफ झांकेंगे भी नहीं। तो कहा कि नहीं,
अपनी दुकान का कोई अच्छा सा नाम रखो और तुम चाय की दुकान चलाओ। इसके साथ साथ क्योंकि अब अंग्रेज़ी फैशन चल पड़ा है तो तुम सोडे की दुकान और खोलो। चाय और सोडा दोनों तुम्हारी दुकान पर बिकना चाहिए। तो फिर वही हालात थे, आर्थिक स्थिति ख़राब थी और गंगाराम काम्बले को उन्होंने सोडे की दुकान खोलने के लिए भी पैसा दे दिया। तो ये बात थोड़ी पुरानी हुई। तो गंगाराम काम्बले जो थे, जो छत्रपति शिवाजी शाहू जी महाराज के राजमहल में रहने के लिए नौकरों को जगह मिली हुई थी। तो वहाँ एक संताराम नाम के व्यक्ति को इतना गुस्सा था कि छत्रपति महाराज की इस पर इतनी कृपा हो गई है, तो उसने सार्वजनिक जो पानी लेने की जगह थी वहाँ जब गंगाराम काम्बले ने अपनी बाल्टी से पानी लिया तो इस बात पर वहाँ झगड़ा हो गया और उसने उसको बुरी तरह पिटाई कर दी। वो शाहू जी महाराज उस वक्त मौजूद नहीं थे, लेकिन जब वो लौट कर आए और उनको इस घटना का पता चला, गंगाराम काम्बले ने रोते हुए सारी घटना बताई, तो वो बहुत शर्मिंदा हुए और संताराम को बुलाकर चाबुक से इतना पीटा कि उसको अधमरा कर दिया बिल्कुल, और कह दिया कि आज के बाद मेरे राज्य के अंदर दलित समाज के लोगों के तरफ कोई उंगली उठाने की तो छोड़िए, उनको आंख दिखाने की कोशिश भी ना करे। ठीक है, तो ये उसके बाद तत्काल उसको नौकरी से निकाल दिया गया। तो हमारे समाज में ऐसे लोगों को इतना सिर पर बैठाया जाता है इसलिए क्योंकि उन्होंने ऐसे काम दलितों के लिए किए थे। अगर शाहू जी महाराज न होते तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, जो उन्होंने मूक नायक एक समाचार पत्र निकाला था, वो आर्थिक सहायता शाहू जी महाराज की तरफ से उनको मिली थी और उन्होंने मिलकर बहुत सारी योजनाएं बनाई। हालांकि लंबे समय तक वो जीवित नहीं रह सके, लेकिन भारत के दलितों के लिए जो शाहू जी महाराज ने किया है उससे बढ़कर कोई काम किसी और ने नहीं किया होगा। मैं उनको बहुत हार्दिक तौर पर श्रद्धांजलि देता हूँ, प्रणाम करता हूँ, कोटि कोटि नमन करता हूँ। तो ऐसे छत्रपति महाराज थे। अब मेरा सवाल यहाँ इस बात को लेकर है कि उस दौर में 100 साल पहले से भी ये पुरानी घटना है कि चाय की दुकान खोलते थे लोग, लेकिन आज आप शहरों के शहर में देखिए, किसी दलित की चाय की, मिठाई की, कपड़े की, किसी तरह की कोई दुकान नहीं मिलती है। जबकि आप जानते हैं कि जो व्यापार है ये अर्थव्यवस्था की रीढ़ होता है, तो रीढ़ की हड्डी में आपका कोई योगदान नहीं है। पूरे अगर शहर में, किसी भी शहर में, किसी भी कस्बे में आप देख लीजिए कि दलित लोग जो हैं वो सड़कों पर व्यापार जो होता है उसमें उनकी जो संख्या है वो लगभग नगण्य है। पूरे शहर में हो सकता है आपको कपड़े की कोई एक दुकान मिल जाए, पूरे शहर में आपको हाँ मोची ज़रूर आपको 3-4 मिल जाएंगे, क्योंकि ये काम आज तक उन्होंने अपने हिस्से में रखा है। आज तक वो चप्पल जूते गांठते हैं और लोगों की सेवा करते हैं। विभिन्न तरह की सेवाएं हैं जिनमें पैसा अधिक है, लेकिन दलित इस बात से आज भी डरता है कि मैं अगर काम करूंगा तो मेरा काम चलेगा कैसे, मेरा ग्राहक कौन बनेगा। तो इस डर के मारे वो इस मुहिम में आगे नहीं बढ़ता है। मेरे दोस्तों, बिज़नेस की तरफ आइए, क्योंकि नौकरी जो होती है वो एक दया पर निर्भर है। आपको आज मालिक नाखुश है तो कल को वो आपको नौकरी से निकाल सकता है, लेकिन अगर आपका बिज़नेस होगा तो आपका बिज़नेस संभालने में, चलाने में, उसको विकसित करने में आप जितनी ऊर्जा लगाएंगे उतना ही उसको खरा पाएंगे। तो इसलिए बिज़नेस की तरफ आप अपनी निगाह जमाइए। बिज़नेस किस तरह का भी हो, छोटा हो, बड़ा हो, वो आप पर डिपेंड करता है, आपकी कैपेसिटी पर डिपेंड करता है। लेकिन कुल मिलाकर मेरे दोस्तों, बिज़नेस
आपके लिए है। आपके समाज के खरीदार सबसे ज़्यादा हैं, इसलिए आपको बिज़नेस चलाने से पहले डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। जय भीम।